निगरान काबीना की हलफ बर्दारी, जो कि अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। 18 रुकनी वफाकी काबीना जो कि कुछ देर बाद हलफ उठाएगी। काबीना में 7 मुआविन खुसूसी भी शामिल होंगे और वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर और डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुँच गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और अहमद इरफान भी वफाकी वजीर होंगे। अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंगी, अनीक अहमद भी कुछ देर में हलफ उठाएंगे। इरफान अहमद असलम और जलील अब्बास जिलानी को भी वफाकी वजीर का ओहदा मिलेगा। मिशाल मलिक को वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक तैनात किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज, उमर सैफ को IT का कलमदान मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाने का फैसला किया गया है। जलील अब्बास जिलानी के बारे में बताया जा रहा है कि वज़ारत ख़ारजा का कलमदान मिलने के कवी इम्कानात हैं। तो अब से कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगा कि किसको कौन सा ओहदा मिलता है। कुछ ही देर में अब वफाकी काबीना जो है वो निगरान वफाकी काबीना अपने ओहदे का बाकायदा तौर पे हलफ उठा लेगी। इब्तदाई तौर पर आप कह लीजिए कि 7 जो हैं वो इसमें मुआविनीन खुसूसी हैं, मुआविनीन हैं और 11 बाकायदा वज़रा हैं, गो के इन 7 के पास भी वफाकी वज़ीर के बराबर का ही ओहदा होगा। लेकिन बहरहाल ये इब्तदाई काबीना है, इसमें कुछ इजाफा वक्त के साथ हो सकता है। मुर्तज़ा सोलंगी साहब इसका हिस्सा हैं, जबकि इसके अलावा जमाल शाह भी बताया जा रहा है कि इस काबीना में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर हैं, वज़ीर दिफा के लिए एक तगड़े उम्मीदवार हैं। जबकि जलील अब्बास जिलानी, जिनका नाम पहले दिन से लिया जा रहा है वज़ारत ख़ारजा के लिए, वो वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभालेंगे। सरफराज बुगटी से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो गालिबन वज़ीर दाखिला होंगे। तो बहरहाल ये अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन होगा तो पता चलेगा कौन क्या। लेकिन ये देखें किस खूबसूरती से इस मामले को आखिर तक छुपा के रखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही है और आखिर में अब सरप्राइज जो है वो मिल जाएगा और अब इंतजार की घड़ियां तकरीबन खत्म होने वाली हैं। कुछ ही देर में इसका ऐलान हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं कि अनवारुल हक काकड़ ने शहबाज शरीफ दौर के वज़ीर आज़म स्टाफ को साथ रखने का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म की 4 अफसरान को जो है वो खुसूसी तौर पर जो है ये वफाकी वजीर के बराबर होता मिलेगा। और साबिक चेयरमैन NHA शाहिद अशरफ तारड़, ये भी नवाज शरीफ दौर में चेयरमैन NHA रहे हैं, तो इनको भी जो है वो वफाकी वजीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज का जो होता है वो दिया अच्छा जाने सिद्दीक का इम्कान साजिद, है। जलील अब्बास जिलानी तो वफाकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन वज़ीर ख़जाना एक अहम वजारत, तमाम नज़रें उस पर हैं, वो कौन होगा, कुछ सामने आया? शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना जो है वो होंगी। अच्छा। वकार मसूद का नाम भी लिया जा रहा था, मोहम्मद जुबैर का नाम भी सामने आया था, लेकिन फिर फाइनल जो नाम सामने आया है वो शमशाद अख्तर का ही नाम जो है वो सामने आया है कि वो निगरान वजीर खजाना के तौर पर जो है वो काम करेंगी। एक और जो नाम जो है डॉक्टर नदीम जान का जो है वो भी सामने आया है। उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है वो भी इसके जब ये हलफ उठा लेंगे तो थोड़ी देर बाद उनके पोर्टफोलियो का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये बताएगा कि अब से कुछ ही देर बाद तकरीब हलफ बर्दारी भी हो रही है, तो 18 रुकनी ये काबीना होगी जो कि अभी इनिशियली फाइनल की गई है। कुर्सियां लगाई गई हैं वो 18 लगाई गई हैं। अच्छा। और उसमें जो नाम लिखे गए नजर आ रहे हैं सब 7 मुआवनिन खुसूसी, क्योंकि मुआवनिन खुसूसी के वाले से बाज़ औक़ात होता है कि वो उनकी तकर्री होती है, वो हलफ नहीं उठाते। हलफ उठाने वालों में जो है वो वज़रा शामिल होते हैं, तो वो वहाँ पे जो लोग नजर आए तो वो 18 कुर्सियां जो है अभी तक लगाई गई हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये पहला मरहला में नजर आता है, आज के दिन तक भी जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। कुछ नाम आज भी जो है सामने आया, जिस तरह अचानक मुर्तज़ा सोलंगी का नाम सामने आ गया, अदाकार जमाल शाह का नाम सामने आ गया। मुर्तज़ा सोलंगी जो है इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर होंगे। इस मामले में पहले मुख्तलिफ और नामों पर भी गौर किया जा रहा था और इसमें जुगनू मोहसिन का नाम भी था कि किसी खातून को बनाया जाए, उन्होंने इससे माजरत की। तो अभी फिर अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत से ऐसे नाम इसमें शामिल है जो पहले लिस्ट में तो उनका नाम था, लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे से तो अभी कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। तो क्यों इतना सीगाए राज में रखे गए हैं ये नाम और अब एक सरप्राइज देने जा रहे हैं? एरिया असल में बात यह है कि कुछ लोगों ने खुद भी इनकार किया, जिनसे ना रब्ता किया गया था। लिस्ट में नाम इन्होंने पहले खुद शामिल किए थे, लेकिन जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने माजरत की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि शायद वो जो होते उनको ये वजारत पोर्टफोलियो दिए जा रहे थे, वो खुद को उसके लिए मुनासिब नहीं समझते थे। और फिर जो सेटअप बना हुआ है उसमें भी उनकी जो है वो इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन वक्त पर होते हैं नहीं होते, फिर उनका अपना जो एक बैकग्राउंड है वो सारी चीजें। तो उस वजह से जो नाम जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है कि वो उनसे जब रब्ता किया गया तब उन्होंने कहा उनसे नहीं हुआ, लेकिन एक लिस्ट बनाई गई थी। वो लिस्ट जैसे जैसे सामने आती गई चीजें तो लीक हो जाती हैं, तो वो उसके बाद वो जब उनसे रब्ता किया गया या उनसे कहा गया
तो उन्होंने मदद कर ली, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो चीजें वो मांगे वही उनको दी जाएं। लेकिन फिर जो और नाम सामने आए, नए नाम सामने आए, मुसलसल आते चले गए, तो आप देख लें कि उसमें से नई चीजें जो हैं, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम पहले दे चुके थे, लेकिन कुछ नाम जो ऐसे हैं जो कि मुसलसल आज की मुशावरत के बाद और रात के मुशावरत के बाद फाइनल हुए हैं। अच्छा सिद्दीक साजिद, ये जो कहा जा रहा था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो इसके लिए खासी मेहनत भी हुई है। 4 ऐसे पुरानी काबीना के लोग हैं जो कि हम नई काबीना में भी देखेंगे, तो इसकी क्या वजह है? निगरान वज़ीर आज़म साहब को लगता है कि बहुत अच्छे उन्होंने अपने ओहदों पे फ़राइज़ सर अंजाम दिए? अभी देखिए ना, ये जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है आयशा रजा फारूक का, ये वजीर सेहत का इनको ओहदा देने का फैसला किया गया है। इसी तरह ये जो जलील अब्बास जिलानी, ये भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी खारजा के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इनको अपना उम्मीदवार जो है वो समझती है। पॉलिटिकल अगर देखी जाए तो आप सरफराज बुगटी को देख रहे खुद भी, और उनका भी एक बैकग्राउंड जो है वो है। अच्छा, तो सरफराज बुगटी साहब से तो हमने कल परसों में रब्ता भी किया था, तब तक उन्हें नहीं खबर थी कि वो शामिल भी हैं या नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनका नाम जी मैंने कांटेक्ट हो गया था, उनसे मुलाकातें भी हो गई थी कुछ, फिर वो नाम जब तक वो फाइनल ना हो जाए तो फिर उस वक्त तक चीजें वो छुपाते ही हैं। हाँ जी। तो लेकिन अभी जिस तरह ये अहमद इरफान साहब का नाम आया है, अभी तक इनका कोई बायोडाटा सामने नहीं आया कि ये कौन साहब है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि ये भी वफाकी वजीर के जो है वो ओहदे के उम्मीदवार हैं और ये भी हलफ उठाएंगे। तो ये जिनके जो अच्छा सिद्दीक साजिद, अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट निगरान वज़ीर आज़म के बाद जो ओहदा था वो निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना का था, डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम अब इसमें सामने आ चुका है। अगर इनके पोर्टफोलियो के हवाले से आप हमें और हमारे नाज़रीन को बता सकें। जी, जो अब तक की हमें इधर से गवर्नमेंट की जानब से इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसके मुताबिक जो गौहर एजाज हैं, इनको निगरान वजीर सनतो तजारत वो बनाया जाएगा। अच्छा। उमर सैफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे, अनवर अली हैदर वजीर दिफा होंगे, जलील अब्बास जिलानी वजारत खारजा को देखेंगे, और साथ ही साथ फिर जो आयशा रजा फारूक हैं, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो देने की का कहा गया है। मुर्दा सुरंगी इंफॉर्मेशन के होंगे, अनीक अहमद मजहबी अमूर के होंगे, जमाल शाह को कौमी विरसा की वजारत देने की तजवीज़ है, और इसी तरह जो डॉक्टर नदीम जान है और अरफान अहमद असलम, इनके पोर्टफोलियो के हवाले से बाद में बताया जाएगा। सरफराज बुगटी को वजारत दाखिला मिलने का जो है वो इम्कान है। ठीक है, शेख रोहेल असगर मुस्लिम लीग नून से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रोहेल साहब आपके वक्त का। सर, निगरान वफाकी काबीना बिलाखिर फाइनल हो गई और अब से कुछ ही देर में ओहदे का बाकायदा तौर पे हलफ भी उठाने जा रही है। 4 ऐसे नाम हैं जो पुरानी काबीना का हिस्सा थे, सर उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप, जो नाम सामने आए हैं किस हद तक आप देखते हैं कि दे आर राइट फॉर देयर जॉब्स? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, जिस बंदे ने ये चॉइस की है वो ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकता है। मुझे तो सोलंकी साहब का तो है, मैंने अभी सुना है जी फिर सुना है ये जो आप अभी बोल रहे थे साहब, उससे मैंने नाम सुना सोलंकी साहब का। उनको मैं जानता हूँ, उनका इंफॉर्मेशन में है एक, मेरे ख्याल में शायद उनका मीडिया के साथ काफी ताल्लुक है और काफी वो। रोहिल साहब, आपको क्या लगता है कि जो निगरान सेटअप बनने जा रहा है, क्या चैलेंजेस होंगे उसको और किस तरह से उनको हल करना होगा? जितना भी इनके पास वक्त है, वो चाहे 3 महीने या जितना भी, मैं तो इलेक्शन कमीशन को इल्म होगा ना जब उन्हें वो इलेक्शन करवाना है, तो डिसीजन तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, खास तौर पे जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं या आपकी जो इंटीरियर पॉलिसीज हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब को फॉरेन पॉलिसी के लिए नामजद किया है। अभी बराह रास्त हम